भारत के बाद हिंदुत्वा सोच नेपाल पहुंच गई। मुसलमानों पर मुजालिम शुरू होने के बाद नेपाली हुकूमत ने हिंदुओं के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया। आमिर रजा मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आमिर भाई, मोदी की हिंदुत्वा सोच नेपाल भी पहुंच गई। मुसलमानों के खिलाफ बड़े शदीद किस्म के मुजालिम शुरू हो गए हैं। नेपाली हुकूमत क्या कर रही है? देखिए, पहली बात तो यह है कि मैं बड़े अरसे से ये बात कह रहा हूँ कि भारत जो है ख़त्े में तनहा रह गया। और मैं आपको तरतीब से बताया करता हूँ कि बांग्लादेश, चाइना, नेपाल, पाकिस्तान, ये तमाम वो मुल्क हैं, श्रीलंका, जिनका भारत के साथ जो है कोई ना कोई तनाज़ा रहता है। लेकिन मज़े की बात यह है कि नेपाल दुनिया की वाहिद हिंदू स्टेट है, क्योंकि हिंदुस्तान तो डिक्लेयर्ड जो है सेकुलर मुल्क है, जिसको वो डिक्लेयर तो करते हैं, लेकिन हिंदुत्वा सोच जिसका आपने जिक्र किया वो वहाँ पर मौजूद है। नेपाल ने बायकाट कर रखा है तमाम भारतीय अशिया का। नेपाल ने बायकाट कर रखा है तमाम भारतीय फिल्मों, चैनल्स और ड्रामों का। वहाँ पर अब चैनल नहीं चलते। किसी ज़माने में इंडियन करेंसी भी वहाँ चला करती थी। और नेपाल जो था वो बड़ा अरसा समझा जाता रहा कि भारत का तफैली मुल्क है। लेकिन वहाँ पर भी जब ये इंतहा पसंद हिंदुओं की सोच जो है वो दाखिल होती है, जिसका आपने जिक्र भी किया, हिंदुत्वा सोच, तो उनको समझ आया कि ये वो हिंदू नहीं हैं जो हिंदू धर्म के मुताबिक पूजा पाठ और अहिंसा की बात करें, यानी अमन की बात करते हैं। ये वो हिंदू हैं जो तशद्दुद पर यकीन रखते हैं, दहशतगर्दी पर यकीन रखते हैं। और नेपाल में रॉ जो है वो ज़्यादा एक्टिव है। नेपाल में रॉ ने कई ऑफिस बना रखे थे और यहाँ पर लोगों को ट्रैप किया जाता था। देखें, दुनिया की सबसे बड़ी चोटी माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल में मौजूद है। नेपाल टूरिस्ट का गढ़ है। यहाँ पर जो है दहशतगर्दाना कार्रवाइयों का मतलब ये होता कि नेपाल की इकॉनमी बैठ जाती। नेपाल में से कोई तेल नहीं निकलता है, ना कोई फसलें होती हैं। ये पहाड़ी इलाकों, नदी नालों का मुल्क है। यहाँ पर जो है जब हिंदुओं ने कब्ज़ा जमा लिया और अपने ऑफिस और अपने बंकर्स बना लिए, तब उन्हें ख्याल आया कि ये तो हमसे गलती हो गई। हम तो इसको हिंदुओं के साथ ज़ाहिर यकजहती समझ रहे थे। और नेपाल में अच्छी खासी तादाद में मुसलमान भी आबाद हैं। इन हिंदुओं पर जब ये प्रेशर आया भारत की तरफ से कि नेपाल के हालात और अमन को ख़राब किया जाए, तो इन्होंने मुसलमानों पर हमले शुरू किए। और हमले कहाँ पे किए? बरगंज एक इलाका है जी, सरहदी इलाका है, ये भारत और ये भारत की सरहद के साथ मिलता है और काठमांडू से ये चंद मील के फासले पर है। और यहाँ से एक रास्ता भारत भी निकलता है। मैं यही कह रहा हूँ, ये सरहदी इलाका चुके हैं तो सरहदी इलाका है, राहदारी बनी है। और यहाँ पर बहुत सारे हिंदू जो भारत से आए और बसाए गए और यहाँ पर उन्होंने कारोबार और काम शुरू किया, उनके ज़रिए ही दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ शुरू की गई। और इसका असल हदफ मुसलमान नहीं है। मैं ये सिर्फ बताना चाहता हूँ कि यहाँ तशद्दुद करने का और दहशतगर्दी फैलाने का मकसद मुसलमानों को कुछ कहना नहीं था। असल में नेपाल गवर्नमेंट को सबक सिखाना जो है, काठमांडू गवर्नमेंट को सबक सिखाना जो है वो ज़रूरी था। क्योंकि दुनिया भर की सियाहत ख़त्म हो जाए अगर किसी मुल्क में दहशतगर्दी। लेट्स से आप अफ़गानिस्तान देख लें। अफ़गानिस्तान में तालिबान ने या तालिबान से पहले रजीम ने दहशतगर्दी को प्रमोट दिया। आप मुझे बताएं वहाँ टूरिस्ट वैल्यू या टूरिस्ट रेशो कितना है? तकरीबन ख़त्म हो गया। तो नेपाल की इकॉनमी तो बेस्ड ही ऑन टूरिज़्म थी। नेपाल में लोगों का जाना सिर्फ इसलिए था कि वहाँ पे माउंट एवरेस्ट है, यानी दुनिया की सबसे बड़ी चोटी, कुराकोरम वन जो है वहाँ पर मौजूद है। दुनिया की बहुत सारी अहम चोटियाँ, अच्छी बात की आपने। और ऐसे मैदानी और इलाके मौजूद हैं जिनकी खूबसूरती जो है देखने लायक है। अगर आप इस वीडियो में वो चलाएं तो आपको नज़र आएगा कि नेपाल एक हरा भरा और खुशहाल मुल्क नज़र आता है। लेकिन वहाँ पर पहुँचने वाले हिंदुओं ने वहाँ पर ये नहीं देखा कि ये दुनिया की वाहिद हिंदू स्टेट है, उसके अंदर दहशतगर्दी शुरू करा दी। क्योंकि नेपाल को ये बात समझ आ गई और उसने उसकी करेंसी को बंद किया। नेपाल ने वहाँ पर हिंदुओं को निकलने का हुक्म दिया, जिसके बाद से ये दहशतगर्दी शुरू की गई। और इसका निशाना बरगंज के इलाके में एक मुस्लिम मस्जिद को बनाया गया। मुसलमानों की इस मस्जिद में इंतहा पसंद हिंदुओं ने जब तोड़ फोड़ की, तो काठमांडू गवर्नमेंट को ख्याल आया कि ये तो हमारे साथ जुल्म करने जा रहे हैं कि यहाँ पर आने वाले टूरिस्ट जो हैं वो डरते हुए ना आएँ और ये नो गो एरिया बन जाए। इसको ख़त्म करने के लिए काठमांडू गवर्नमेंट ने ना सिर्फ कर्फ्यू का नफाज किया, बल्कि इंतहा पसंद हिंदुओं को देखते ही गोली मारने का आर्डर दिया। ये बहुत बड़ा ऑर्डर है। ये बहुत बड़ा आर्डर होता है कि ये उनको समझ आ गई कि ये इंतहा पसंद हिंदू जो कि भारतीय सपोर्टेड हैं और भारतीय पैसा इसमें इन्वॉल्व है, ये वही फितनल हिंदुस्तान है जिसका शिकार पाकिस्तान बलूचिस्तान के अंदर है,
खैबर पख्तूनख्वा में है, पंजाब में है, वही फितनल हिंदुस्तान चल कर जो है वो नेपाल तक पहुंच गया। और आमिर भाई, नेपाल में आपने एक बड़ी ज़बरदस्त टर्म इस्तेमाल की, मैं वो टर्म अपने नाजरीन के साथ दोबारा शेयर करना चाहूँगा, हिंदू और इंतहा पसंद हिंदू। हाँ, ये बिल्कुल देखिए दोनों में बहुत फ़र्क हो गया ना, ये आपने मैंने भी फ़र्क कर दिया कि देखिए हिंदू और इंतहा पसंद हिंदू। मैं आपको शुरू में ही बता चुका, अगर मतलब अगर कोई अमन का पैगाम देखा जाए तो तमाम मज़ाहब में एक जैसा ही होता है। कोई मज़हब जो है मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, और ये तो इलामा इकबाल का शेर भी है इस पर पूरा कि मज़हब नहीं सिखाता है आपस में बैर रखना। ये आपस में बैर रखना जो है या गुस्सा है, ये इंतहा पसंदी की निशानी होती है। हिंदुओं की तुसी पसंदाना पॉलिसी जो है उसको इंतहा पसंदी की तरफ ले गई है। किनको? मोदी को। यानी मोदी ने वो जो सेकुलर, जो नेहरू का सेकुलर मुल्क था, जो गांधी का सेकुलर मुल्क था, उसको एक हिंदुत्वा मुल्क बना दिया। यानी उसको ऐसा मुल्क बना दिया जिसमें सिर्फ हिंदू रह सकते हैं। आपने देखा क्रिसमस पे उन्होंने इबादत गाहों को निशाना बनाया, ईसाई क्रिश्चियन आबादी को निशाना बनाया और उन्होंने उनको मना कर दिया कि वो अपनी रसूमात अदा नहीं कर सकते। बनाने नहीं दिया। इसी तरह मुसलमान वहाँ पर जो हैं उनके खिलाफ किया जाता है। खुद हिंदुओं के अंदर जो कास्ट सिस्टम है, वो जो ब्राह्मण है, वो जो वेश हैं, वो जो शूद्रस हैं, खत्री हैं, ये सारे के सारे आपस में भी इनका आपस में लगता है। और बहुत सारे मुझे याद आता है कि जब तहरीक पाकिस्तान चल रही थी तो उस वक्त डॉक्टर अम्बेडकर जो थे वो शूद्रों के सबसे बड़े लीडर्स माने जाते थे। उनकी ये ख्वाहिश थी कि अगर मुसलमानों को आज़ादी दी जा रही तो शूद्रों को भी आज़ादी दे दी जाए। इनके अपने ही सिस्टम के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो इनके हाथों इस्तेसाल का शिकार हैं। तो ये बिल्कुल आपने सही कहा, लफ्ज़ बोला था मैंने भी शुरू में यही बात की थी कि हिंदू और इंतहा पसंद हिंदू, इसमें फ़र्क करें। मतलब इसमें इस तरह से फ़र्क करें कि मुल्क हिंदुस्तान और फितनल हिंदुस्तान, बिल्कुल बिल्कुल, ये इस तरह से फ़र्क किया जा सकता है। जो ये फितनल हिंदुस्तान बलूचिस्तान में या अफ़गानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में कर रहे हैं, वही सोच इनकी नेपाल में भी है। और नेपाल पर भी ये कब्ज़ा जमाना चाहते हैं और चाहते हैं कि नेपाल को एक इंडिपेंडेंट मुल्क की बजाय अपनी स्टेट बना लिया जाए। और उसी के लिए अब वहाँ पर रहने वाले मुसलमानों के लिए ज़िंदगी को जीर्ण किया। इनका ख्याल ये था कि काठमांडू गवर्नमेंट जो है इंतहा पसंद हिंदुओं के ख़िलाफ़ कोई इकदाम नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ अक्सरियत जो है हिंदुओं की है। लेकिन मैं बता दूँ कि जो नेपाली गवर्नमेंट है उसने बेहतर फ़ैसला ये किया। बाकी इसका क्रेडिट जाता है नेपाली गवर्नमेंट, बिल्कुल जाता है कि उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये इनका मज़हब या धर्म, मज़हब तो नहीं, धर्म इनका हिंदू है, हिंदुज़म है, तो ये इनको बख्श दिया जाए या इनको जुल्म करने दिया जाए। उन्होंने फौरी तौर पर ना सिर्फ कर्फ्यू नाफिज किया बल्कि शरपसंदों को देखते ही गोली मारने का भी हुक्म दिया। और ये एक बड़ा हुक्म है। मैं ये समझता हूँ कि बहुत ज़बरदस्त नेपाली गवर्नमेंट का इकदाम है और इस इकदाम से वो बच जाएंगे फितनल हिंदुस्तान से या फितनल मोदी से या फितनतुल हिंदुत्वा से। इससे बचना है तो आपको यही इकदाम पाकिस्तान में भी करना होगा, नेपाल में, श्रीलंका में, भूटान में और बांग्लादेश में कि इंतहा पसंदों को देखते ही गोली मारने का हुक्म जो है जब तक नहीं दिया जाएगा तो ये फलते फूलते रहेंगे। ये नेपाल में बहुत फल फूल रहे थे। वहाँ पर बहुत सारे ऑपरेशन, जो सीक्रेट ऑपरेशंस है, उनको वहाँ पर करता था। मैं इस वक्त नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन एक मरतबा मैंने अदील भाई से जिक्र भी किया था। आपने जिक्र किया था कि एक बंदे को बुलाकर कैसे इन्होंने ट्रैप किया था वहाँ पे और वहाँ से अगवा करके भारत ले गए थे। तो ये वो सारे मामलात हैं जो ये नेपाल से कंट्रोल किया करते थे। और ये मामला जो हैं, मोदी की वो जो सोच थी वो उसको कह रही थी कि अब नेपाल पर कब्ज़ा ही कर लिया जाए। चलिए, इकॉनमी पर तो कब्ज़ा कर लिया, उसकी बाकी चीज़ों पर कब्ज़ा कर लिया, नहीं कब्ज़ा किया तो उसकी सियासत और टूरिज़म पर कब्ज़ा नहीं किया था। उस पर कब्ज़ा करने की ये सोच थी, जिसको नेपाली गवर्नमेंट ने बहादुरी के साथ ना सिर्फ ख़त्म किया है, कर्फ्यू लगा दिया है और वहाँ हिंदू शरपसंदों को देखते ही गोली मारने का हुक्म दिया। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आमिर रज़ा जी। बिल्कुल, आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ आपको इस सारे मामले के बारे में बताया और ये भी बताया कि किस तरह भारत का फितनाल हिंदुस्तान अब नेपाल में भी कार्रवाई करने की तैयारियों में है। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।